नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इसका टाइटल है पीएम मोदी इज द बॉस, ऑस्ट्रेलियन पीएम्स मैसेज टू वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसमें खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इज द बॉस। पहले ये सुनिए। Prime Minister Modi is the boss. इसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सिडनी ब्रिज है, शायद सिडनी ब्रिज ही कहते हैं ना उसे, उसको ट्राई कलर में रंग दिया गया। पीएम मोदी का बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जी अब हम ब्रिस्बेन में अपना एक काउंसलेट भी खोलेंगे, क्योंकि जो इंडियंस थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों से डिमांड कर रहे थे कि जी ब्रिस्बेन में काउंसलेट खोल दिया जाए। तो अब वो उनकी डिमांड पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने वहाँ पर बिल्कुल पब्लिकली ऐलान किया है कि हम ब्रिस्बेन में काउंसलेट खोलेंगे और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कदम है। इससे नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कितने करीब आ गए हैं। भले ही दूरी हज़ारों मील की है, लेकिन करीब बहुत आ गए हैं वो जियो पॉलिटिक्स में, और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए ज़रा देखते हैं। जवाब मज़ेदार होने वाले हैं। हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है। अभी पपुआ न्यू एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी का अपने मुल्क में इस्तकबाल किया, उनके पैर छू कर, बाकायदा तौर पर झुक कर। ऐसा हमने आज तक तारीख में नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया हो। फिर उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 आईटी हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी 3 नहीं सर, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, अपग्रेड कर देता हूँ। गुड़गांव, नोएडा भी बन रहा है, बेंगलोर, पुणे, साइबराबाद, हैदराबाद, आप नाम लीजिए। और ऐसे कई और सेंटर्स हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं बतौर आईटी हब। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा ये चीज़ ग्रो कर जाएगा। विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना एक जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर, और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर ख़ास तौर पे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलके अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। तो ये जो हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे मोदी साहब को, यही मसला है मेरे ख्याल में, और इसको अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने फ़ायदा लिया और वो बहुत ऊपर गए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अगर हम बात करें किसी के भी सामने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम ले तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी बुराई ही करेंगे। देखिए, मोदी जो है ना, उनका एक स्टांस था बिफोर इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को ज़रूर एक्सप्लॉइट किया, और उधर इलेक्शन हमेशा से पाकिस्तान के नाम पे होता है, कश्मीर के नाम पे और हिंदुत्व के एक नज़रिए के नाम पे। लेकिन जब भी इलेक्शन हो जाता है ना तो उस अच्छा, तो पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन बिना इंडिया के हो जाता है भाई? इमरान खान पिछले साल भर से क्या कर रहे हैं? हर जगह इंडिया की तारीफ, कभी मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ, कभी अपनी रैलियों में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की वीडियो क्लिप चलाते हैं। वहां पे क्या हो रहा है? और वहां पे क्या इस्लाम के नाम पर चुनाव नहीं होते हैं क्या? आपके इमरान खान को तो बाकायदा प्रोफेट की तरह पेश किया जा रहा है। वो क्या हो रहा है फिर? वहां इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगे जाते?
वहां पे इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। तो यहां पर एक पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू मान लीजिए कि उसको हिंदू वोट बैंक चाहिए, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करे तो गलत, आप इस्लाम की पॉलिटिक्स करे तो सही। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो सही कैसे कि 6 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आप देखते हैं कि इंडिया आपको देखता भी नहीं है, आपकी तरफ बात भी नहीं करना चाहता, वो अपने ऊपर ही फोकस करता है और बहुत आगे जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उधर इलेक्शन अभी तक इसी तरह हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये भी नहीं होगा। तो मोदी साहब का इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पे, हत्ता कि वो एक बड़े विजनरी लीडर पाए गए हैं, जिसकी मुझे और ज़ाती तौर पर पाकिस्तान में किसी को भी मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं थी। अच्छा, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है? इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, क्योंकि एक प्रो नेशनलिस्ट अप्रोच जब भी अपनाई जाती है ना, फाशिज्म के करीब हो जाता है इंडिया। इस टाइम पे फाशिज्म के करीब होता है कि आप उनकी हरकत अगर इंडिया में, कश्मीर में देख लें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक फाशिस्ट रिजीम हमेशा अपनी ज़ात को बहुत ऊपर लेके जाती है। और एक जो वो बंदा होता है ना, नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा, एक नार्सिसिस्ट इंसान दुनिया को गलत साबित करने के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाता है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर लिया और पिछले 8 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान की निस्बतन वो बहुत आगे हैं, IT में भी, इकोनॉमी में भी और हत्ता कि अब डिफेंस में भी वो बहुत आगे हैं हमसे। अच्छा, हम जब भी इंडिया की बात करते हैं या इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कश्मीर की बात किए बगैर अपनी बात को मुकम्मल करें? क्या वजह है पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर 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 ही क्यों करता रहता है? देखिए, कश्मीर हमारा एक बुनियादी मसला है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जितने दीगर इलाके हैं, उनके हल से ही साउथ एशिया के अंदर अमन आ सकता है। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान इंडिया स्टेट लेवल पे बात होगी तो आपको हमेशा कश्मीर को मद्देनज़र रख के बात करनी पड़ेगी। ये अच्छा, आपने कहा आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, ऐसा कहा आपने, तो आपको ये बात एनालिसिस समझनी चाहिए। आप जब भी बात कहते हैं ना कि साउथ एशिया में अमन आएगा, साउथ एशिया में अमन है, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान वो जो रीजन है वहीं प्रॉब्लम है बस। बाकी पूरा इधर जो साउथ एशिया है ना, वो बहुत चैन से सुकून से सब कुछ चल रहा है, बहुत चैन और सुकून से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जितनी है वो उधर ही है आपके तरफ। तो आपकी वजह से पूरे साउथ एशिया को बदनाम कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है साहब। आपकी दिक्कत पूरे साउथ एशिया की दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ आपकी लोकल दिक्कत है। हमारा बड़ा एक ख़ास इशू है, बोन ऑफ कंटेंशन है। इस वजह से कश्मीर के बगैर कोई भी बात करना नामुमकिन है। लेकिन अब दुनिया जो है वो इस तरह लग रही है कि कश्मीर को पीछे ही करती जा रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, दुनिया उसकी ही पॉलिसी को सुनती है और दुनिया उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के साथ। अब आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट कभी नहीं दी गई। देखें, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपको दुनिया रिस्पेक्ट देती है। जब आपने हर जगह पे पैसे देने हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आपने हर मुल्क, आप तो कहीं पे जाते हैं तो उनको शक पड़ जाता है कि यार ये तो IMF के लिए आए हैं, इन लोगों ने IMF को दिखाने हैं, इतने पैसे लिए हैं हम लोगों ने, तो वो आपकी तरफ क्यों आपको रिस्पेक्ट दें। खासतौर पर आपने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपने लगा रखे हैं, वो समझ ही नहीं आता उनका, तो उनका क्या स्टांस है। आप पॉलिसी के अंदर निहायत कमज़ोर हैं। आप तो अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो जोहर टाउन वाला वाक़या हुआ है वो आपकी नज़र से गुजरा ही होगा कि उसको आप मैनेज नहीं कर पाए। तो आप उसके हल यही निकलता है, उसका एंड रिजल्ट यही आता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, ग्रे लिस्ट में जाते हैं FATF की, और फिर आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट होकर रह गया है? अभी G20 इतना बड़ा इवेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया, पाकिस्तान उसका पार्ट ही नहीं था। देखिए, पाकिस्तान आइसोलेट एक सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस तरह की है कि हम लोगों ने इंडिया के साथ भी चलना है, हम चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी इंगेज रहते हैं। तो हमें इस तरह आइसोलेट नहीं किया जा सकता। हम दुनिया की 7वां बड़ा नेशन है, 200 मिलियन से ऊपर का नेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा ऐरा गैरा और हमें हड़प कर जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल हमारी फॉरेन पॉलिसी में और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है, और उसके हल तक ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया आपकी सुनना शुरू कर दे, और दुनिया आपको सुनेगी भी नहीं। लेकिन इतना नाउमीदी भी नहीं है कि हम लोग आइसोलेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात आते रहते हैं। आपकी पॉलिसी बेहतर होगी, ये वही है आज से 3-3.5 साल पहले आपका फॉरेन मिनिस्टर बैठ के एक इसराइली औरत को कह देता है कि यू हैव दी पॉकेट्स। तो वो चेंज होते रहते हैं, वक्त आता रहता है, तो अब बेहतर वक्त भी आएगा। तो इस तरह आप उसको, बिल्कुल आइसोलेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल वक्त ज़रूर है ये। सर, आपका नाम? मुमताज़ हुसैन। क्या करते हैं? मैं जो है ना ये डिजिटल मीडिया के फील्ड से हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा होता जा रहा है। पपुआ न्यू एक कंट्री है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया उनके पैर छूकर,
ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बॉस हैं, जबकि जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने पॉपुलर हैं, क्या वजह है कि पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिन ब दिन फ़ैन क्यों बनते जा रहे हैं? नहीं, वो ख़ास बात नहीं, ये है कि इंडिया की जो है ना, सिर्फ अगर बात की जाए इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, तो उनके पास आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईटी में जो है ना हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं। बाकी जहाँ तक मुदितवा की बात है ना, तो मुदितवा को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वो आपने भारत के अंदर उसने सिखों के साथ क्या किया है, उनकी खालिस्तान तहरीक जो चल रही है, कितने लोगों को मरवाया गया, कितने लोगों को जो है ना उन्होंने जो है ना अभी तक कैद में रखा हुआ है, ठीक है ना। उनकी इसके अलावा मुसलमानों के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कि वो जिस पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं है ना कि जो हिंदू रहने वाले हैं या सिख लोग रह रहे हैं उनको हर किस्म की आज़ादी है, तो वहाँ पे जो है ना ये इस तरह। सर यहाँ पे भी माइनॉरिटीज के जो है हकूक, उनकी हक तलफी की जाती है। आप सिंध साइड पे देख लें, क्या नहीं हो रहा। नहीं, सिंध ये वाला हाल नहीं। आपने देखा था एक लड़की ने वहाँ पे इंडिया के अंदर वो वेल पहना हुआ था, यूनिवर्सिटी आई, तो उसके पीछे जो है ना उसके ऊपर मोदी ने क्या एक्शन लिया। बात तो ये है ना कोई करने वाली, ठीक है। क्या एक्शन लिया भाई? आप डिजिटल मीडिया से संबंध रखते हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बरगलाने वाली, प्रोपेगेंडा वाली। अब बताइए क्या एक्शन लिया मोदी ने भाई, बता दीजिए। वो उस कॉलेज का, वो इस यूनिवर्सिटी का मामला था। वहां पर एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है। आप जाकर हमारा संविधान पढ़िए, संविधान में भी लिखा हुआ है कि वहां पर ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को हक है, स्कूल को हक है आपको कहने का, टोकने का। क्या हुआ वहां पर? क्या हो गया उसका? वो टोटल पॉलिटिकल मोटिवेटेड ड्रामा था, टोटल। और कानून तो मानना पड़ेगा, आपका कानून नहीं चलेगा ना, मेरा इंडिविजुअल कानून नहीं चलेगा। जो देश का कानून है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और देश का कानून सब पर लागू होता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो देश के कानून के मुताबिक ही था। और हुआ क्या ये बता दो? जेल में डाल दिया, उसको कैद कर लिया, उस पर बैन लगा दिया, उसके परिवार का घर बुलडोजर से गिरा दिया। क्या किया? अरे ऐसी फालतू की बातें मत किया करो आप लोग। अकेला मोदी ठीक है ना, तो मोदी को तो कोई, उसने तो वैसे कश्मीर के अंदर क्या किया, आर्टिकल जो 73A जो उन्होंने लगाया था, उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पे क्या है। तो वहाँ की आवाम से हमने बात की है, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हम बड़े खुश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। आपने बात की कि इंडिया में एक लड़की का हिजाब उतारा गया, डेफिनेटली मैंने वो वाकया सुना था, देखा था, उन पे प्रोग्राम्स भी किए थे, हमने किया तो उस पर प्रोग्राम भी किया था। लेकिन आपको मज़े की एक बात बताऊं कि सिंध में कितनी लड़कियों को जो है वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, उनकी जबरन शादियां की जाती हैं, जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। तो उस पर हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमारा मीडिया वो क्यों नहीं दिखाता? अगर आप ये इतना आपको आइडिया है तो आपको इसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए। हम तो करते हैं सर, हम तो प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे देखिए फट से पलट गए भाई साहब, पलट गए भाई साहब, एकदम पलट गए। जहां देखी कि मेरी टांग फंस गई, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं इसमें नहीं। बेशर्मी तो पाकिस्तानियों के खून में मिली हुई है, खून में। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जैसों की बात कर रहा हूं। नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो इस्लाम किसी को जो है ना, इस्लाम अगर किसी को अपने दायरे में लेकर आता है तो उसमें वो है कि जो अपने शौक नहीं है, इस्लाम शौक से आए, ठीक है ना, उसके अंदर जबर नहीं है, क्योंकि ये अमन का दीन है। अगर इस तरह का कोई वाकया सिंध के अंदर रिपोर्ट हुआ है तो उस वाकये को आपको हाईलाइट करना चाहिए, बल्कि उसके जो जिनके साथ ये ग्रीवेंस हुई है उस फैमिली को तलाश करके सर हमने हाईलाइट किया, हमने इस पर प्रोग्राम्स किए, हमने इस पर आवाज़ उठाई। ये बात नहीं है कि अगर इंडिया में कुछ हो रहा है उस लड़की से जाके मिली है जिनके साथ ये कुछ हो रहा है। सर मैं सिंध नहीं जा सकती, लेकिन मैंने उस पर प्रोग्राम्स किए थे। देखो पहले सबसे पहले यही होता है कि आप देखो जर्नलिस्ट है ना, तो कोई भी न्यूज़ है ना उसकी रियलिटी को मालूम करो। सुनने सुनाने में तो बहुत सी बातें आपको सुनाई, रियलिटी है। अरे भाई साहब, तो अब आप इंडिया आए हो क्या? आप इंडिया में आके चीजें देखी है क्या आपने? कश्मीर की बात करो, कश्मीर में जुल्म देखा है क्या आपने? आप भी तो सुनी सुनाई बताई गई बातों पर भरोसा कर रहे हो। अपने ही आपको आपने गलत साबित कर दिया। अभी 2 मिनट के भीतर अभी आप इंडिया पे इतने आरोप लगाए आपने, ये हुआ मुसलमानों के साथ, ये होता है कश्मीर में, ये होता है कश्मीर में, वो होता है। घंटा कभी आया नहीं हो गया आप इंडिया आकर आप देखा नहीं आपने। और जब आपके ऊपर पड़ी तो जी आप गई थी वहां पे सिंध में? जी नहीं गई थी, मैंने तो खबरें देखी थी। नहीं तो इन पर विश्वास मत करो आप। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर आप हैं, आप इंडिया की खबरों पर विश्वास करके हाँ आपके यहाँ जो मीडिया में चल गई वो सब सच्ची है। इसको कहते हैं जाहिल आजम। वो आप दिख रहे हैं अभी,
अपने ही लॉजिक से अभी अपने आप को आपने गलत साबित किया है। सर मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट का काम ही है कि वो रियलिटी बेस बात करे, सुनी सुनाई बातों पे आज तक हमने काम नहीं किया। खैर बात बहुत दूर निकल गई है, हम बात करें नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी को इतना फेमस नहीं है, ये है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री थोड़ी अच्छी है, ठीक है ना, जिस वजह से आईटी इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई? वहाँ की सियासत की वजह से वहाँ पे ये तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के आने से उनकी आईटी इंडस्ट्री अच्छी आई है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी वहाँ की जो है ना वो आईटी इंडस्ट्री जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग थी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि जब जारी सी बात, जब आईटी इंडस्ट्री उनकी अच्छी पहले से ही सही चल रही थी और फिर उनको मौका मिला, तो अगर आप जो है ना फॉरेन रिजर्व जितना ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है ना, और आपका हर चौथा बंदा ही फॉरेन रिजर्व कमा रहा है, जिस तरह जैसा कि हमारे यहाँ ये नहीं है, ठीक है ना, वो आईटी में हम थोड़े जो है ना, थोड़े नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही पीछे हैं। सर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 8 साल हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया ने जितनी तरक्की की है पूरी दुनिया इस चीज़ का गवाह है। नरेंद्र मोदी ने आते ही मेड इन इंडिया के नाम से कैंपेन शुरू की, यानी कि तमाम प्रोडक्ट उन्होंने कहा कि इंडिया में बनेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इकॉनमी में भी इजाफा हुआ। आपको टोकूंगा, ठीक है, लेकिन इस वक्त भी इंडिया के किसान जो है ना वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये रोज़ाना रिपोर्ट होती हैं, ठीक है ना। अभी आप गूगल करें, उसके अंदर जाके चेक कर लें, अगर वो कहते हैं कि इंडिया इतना ही तरक्की कर गया है तो वहाँ के किसान क्यों खुदकुशियाँ कर रहे हैं? आज वहाँ पे जो है ना आप पर आर रेप केसेस को देखें, ठीक है ना, जो रिपोर्ट होते हैं, जो इंडियन इंडेक्स वालों ने जो है ना जो स्टेटस जो है ना वो शो किया, अगर उस स्टेटिस्टिक का इंडेक्स आप चेक करें तो आप खुद हैरान रह जाएंगी। हाँ, अगर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गया तो फिर वहाँ के जो किसान हैं कम से कम उनको तो खुदकुशियाँ नहीं करनी। आप ये नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो। आप 40-50 साल पुरानी बात बोल रहे हो, 20 साल पुरानी बात बोल रहे हो। आप रेप की बात करते हो। इस पर तो मैंने बकायदा रिसर्च करके एक वीडियो बनाया हुआ है डिफेंस डिटेक्टिव पर, जाके देख लेना। आप ही के जैसे किसी पागल इंसान ने चैलेंज किया था, ये बताओ कि अगर आपके यहाँ सब कुछ ठीक है तो दुनिया का 6ठा सबसे खतरनाक देश महिलाओं के लिए आपका पाकिस्तान क्यों है? है जवाब इसके पास? इसका जवाब दोगे आप? जेंडर इक्वालिटी में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे खराब देश क्यों है? इस पर बात नहीं होगी? वुमेन एम्पावरमेंट में पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? बकवास। इंडिया की महिलाओं को देखा आपने किन किन पोजीशंस पे पहुंची हैं? आज इंडिया की महिलाएं फाइटर जेट उड़ाती हैं। आपके यहां उड़ा रही हैं क्या कोई महिला फाइटर जेट? आज इंडिया की महिलाएं मेट्रो ट्रेन चला रही हैं, लोकल रेलवे चला रही हैं, इंडियन रेलवे की ट्रेनों को चला रही हैं। आपके यहां कौन चला रहा है? हमारे यहां की महिलाएं कमर्शियल पायलट हैं, बहुत बड़ी बड़ी पायलट हैं, कैप्टन हैं। आपके यहां कौन है? डेटा पर बात कीजिए, फैक्ट पर बात कीजिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर बात मत कीजिए। नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद इंडिया में कोई तरक्की हुई है, या नरेंद्र मोदी एक पसंदीदा तरीन लीडर है? पसंदीदा लीडर नहीं है वो, तो जो है ना मतलब कि वो बहुत बड़ा शर है वो मुदितवा, और उसकी ये उसने पूरी एक गैंग है, ये जो है ना मतलब कि दंगे फसाद कराना, मुख्तलिफ इस तरह के मुख्तलिफ, वो आज से नहीं। हालांकि ये बंदा जो है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर और फिर जो है रेलवे के अंदर चाय बेचता था। हमें जहाँ तक पता चला है, जो खबरें हम डेली सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, हमें तो ये बताया गया और सुनाया गया, बल्कि खबरें हमने खुद अपनी आंखों से वीडियोस देखी हैं कि नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर कहा जाता है। इमरान खान जब बैठा हुआ था, ठीक है ना, तो वर्ल्ड के अंदर इनकी कितना लोगों में पॉपुलर था। क्या जिस तरह मोदी का इस्तकबाल होता है अमेरिका के अंदर, इस तरह अपना और इमरान खान का जिस तरह इस्तकबाल होता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इंडिया भी रशिया में गया, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, इंडिया के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है। इमरान खान जिस हद तक कर सकता है तो उसने। अब इसको क्या कहूं मैं, जाहिल आजम तो कह ही चुका मैं, इसको कोई और उपाधि दे सकते हैं क्या? एक बात बताओ, जो बाइडन के फोन के इंतजार में आपके प्यारे हैंडसम एक्स पीएम इमरान खान दुहाइयां देते रह गए, एक फोन आ जाए जी, वो आपके एनएसए थे, नाम भूल गया मैं उनका, मोहित पता नहीं क्या नाम था, नहीं कर रहे हैं जी, फोन नहीं कर रहे हैं। उस जो बाइडन के आपने संबंध देखे हैं पीएम मोदी के साथ? उठकर आता है वो पीएम मोदी से मिलने। कुछ शर्मो लिहाज है आप में? आप उस पाकिस्तानी की तरह हो कि आपके सामने कोई भी सबूत दे दिया जाए, नहीं जी हम तो नहीं मानते,
कल को आपके पिताजी आ जाना बोले कि जी मैं तुम्हारा बाप हूं, तो उस पर भी आप सवाल उठा दोगे, नहीं नहीं कैसे मान लूं कि तुम हमारे बाप हो, हमारे अब्बा हो। आप उसमें के हैं। कर सकता है तो उसने उसके हद तक किया है, ठीक है ना। हर बंदा जो है ना रिसोर्सेज के थ्रू खेलता है, ठीक है ना। अगर आपके पास सिंगल कैमरा है तो आप सिंगल कैमरा पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने आउटडोर जाना है तो आप स्टूडियो वाला माहौल नहीं ला सकते। तो जितने रिसोर्सेज थे उसने कोशिश की है और कम से कम जो है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी साख बहाल हुई है। अब्दुल रहमान क्या करते हैं? मैं CFA कर रहा हूँ। अब्दुल रहमान, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जा रहा है। डिफरेंट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कभी उनका इस्तकबाल पैर छूकर कर रहे हैं, कभी हमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बॉस हैं, और जो बाइडन जो हैं वो ख़ुद भी नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने पॉपुलर कैसे और क्यों हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी इकानमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी वजह से हर मुल्क का यानी कि इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, और दैट्स मेन रीज़न यही है। इसके अलावा आपको कोई रीज़न नज़र नहीं आती? उनकी फॉरेन पॉलिसी भी टाइट है काफ़ी, वो इक्वलिटी के बेस पे चलते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं चलते बिल्कुल, तो यही मेन रीज़न है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो हैं जितनी उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि वो ये डिज़र्व करते हैं? जी बिल्कुल, वो काफ़ी अरसे से यानी कि एक तो उनका अपना नज़रिया है RSS का जिसको वो भरते हैं, उनकी इंडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी है, इसी वजह से उनकी बाहर भी इज़्ज़त है और इंडियन कम्युनिटी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी है। और फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी, जब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करते हैं ना, तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का प्रोटोकॉल आपको बाहर के मुल्कों में, अपने मुल्क में और आपको इवन हर जगह आपको मिलेगा। देखिए, पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया भर के लीडर्स के साथ जब एक रैंकिंग निकाली गई ना, दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर के साथ, उसमें भी PM मोदी नंबर 1 पर हैं। और आपके इमरान खान है पाकिस्तान का तो अता पता नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पूरी दुनिया में, इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे फेमस पॉलिटिशियन है। अब आपको कहोगे जी इंडिया वाले ने रैंकिंग बनाई होगी, ऐसी की होगी, वैसी की होगी। भाई आपका मानना ना मानना, आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत है नहीं। आपसे बड़ी इकॉनमीज, आपसे बड़े देश, आपसे बड़े ताकतवर देश, आपसे बेहतर देश, वो सब जानते हैं इस बात को, और आप बन जाते हो जाहिल। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की तरक्की की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी साहब का कितना हाथ है इंडिया की इस कामयाबी का कि आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है? सच इतना मोदी का तो मैं नहीं समझता। वो उनकी आबादी जो आप देखें वो भी तकरीबन 1 अरब प्लस है, तो उनकी अगर आप गुर्बत की रेशियो देखें वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ड्यू टू यानी कि अगर पावर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ पीपल्स, वो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी टाइट है, वो उसको साथ साथ अपनी लॉबिंग करते रहते हैं हर मुल्क में। आप देख लें इंडियंस के काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे दूसरे कंट्रीज़ में लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो लॉबिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर, इतनी बड़ी आबादी को लेकर भी चलना तो बहुत ज़्यादा काम है ना। कोई इतना बड़ा मुल्क अपने आप तो नहीं ना चल सकता। जाहिर है उसको जो लीडर लीड कर रहा है। अगर हम अपनी बात करें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम ने अगर कुछ करना होता अपने बलबूते पर तो कब की कर चुकी होती? जी, पाकिस्तान का सिस्टम ही अलग है। पाकिस्तान में तो लोगों को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। सही। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया, और इसलिए मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान के लोग ज़रा भी सोचते नहीं हैं, लॉजिकल बातें नहीं करते हैं या फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, एनालाइज नहीं करते हैं कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। और वो जो बीच वाले भाई साहब थे वाइट शर्ट वाले, डिजिटल मीडिया से जो आए थे, पता नहीं उनको उस पोस्ट पे कैसे डाल दिया गया होगा, कैसे वो लोग झेल रहे होंगे उन्हें। अपनी बातों से पलटे, अपने हैं लॉजिक को फेल किया, खुद को ही गलत साबित कर दिया। ये सब कुछ ठीक है। देखिए, आप मोदी के विरोधी हैं, आप मोदी की तारीफ नहीं करना चाहते, आप मोदी को अपना दुश्मन समझते हैं, समझिए कोई बुराई नहीं है। मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद हैं,
मजहबी मतभेद हैं आपके, वो सब जाहिर है। इंडिया के लोग हों या इंडिया के बाहर के लोग हों या दूसरे देश के लोग हों, वो सब कुछ ना कुछ उन्होंने तो देखा है ना मोदी में, या नहीं देखा है। मैं कहता हूं मोदी लाख खराब है, सब कुछ खराब है, सारी दुनिया पागल हो गई है, या सारी दुनिया का दिमाग मोदी ने वश कर लिया अपने में कि जो मैं कहूंगा वशीकरण चला करके, जो मैं कहूंगा वही तुम्हें कहना है। देखिए, बात मोदी की नहीं है, बात है इंडिया में पॉलिसीज की। हमारी पॉलिसीज क्या आ रही हैं, हम दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे ठीक कर रहे हैं, और उसमें हमारे पीएम की क्या भूमिका है, यह चीज मायने रखती है। तो अगर अभी हमारी जो विदेश नीति है वो सक्सेसफुल हो रही है, तो भाई सरकार को इसकी शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। अगर हमारा इंफ्रा डेवलप हो रहा है, हमें दिख रहा है ग्राउंड पे, तो इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए ना। जहां पे अगर सरकार गलत कर रही है तो उसका तो हमें क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा ना। अगर महंगाई है और मैं कहूं कि नहीं कोई महंगाई नहीं है, तो मैं तो फिर बेवकूफ हुआ ना। महंगाई है बॉस, महंगाई कम करना है, और महंगाई कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको करना पड़ेगा। नहीं तो एक सरकार की जो लाइफ होती है वो 5 ही साल तो होती है ना, 5 साल के बाद ताकत फिर हमारे पास है ना वोट करने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अच्छे काम हो रहे हैं हम उसका भी विरोध करना शुरू कर दें। अब जैसे हमारा विपक्ष है, संसद भवन तैयार हुआ, कांग्रेस करके हम नहीं जाएंगे जी, हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, पीएम मोदी कैसे उद्घाटन करेंगे। अरे यार, ये क्या बात हो गई। आप मुद्दों पे लड़िए, ऐसी चीजों को मुद्दा ना बनाइए जो गैर जरूरी है। आप महंगाई पे लड़िए, आप बेरोजगारी पर लड़िए, आप बेरोजगारी पर उन्हें घेरिए, जहां दिक्कत आ रही है उस मुद्दे को लेकर घेरिए। नया संसद भवन बना, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, अगर मोदी उद्घाटन कर, क्या आपके यहां जो पहले चीजें हैं वो उद्घाटित नहीं की गई हैं क्या आपके नेताओं के द्वारा? लेकिन इंदिरा गांधी स्टेडियम का नाम इंदिरा गांधी रख दिया जाए वो ठीक है, लेकिन अगर कोई पीएम मोदी के स्टेडियम के नाम पर रख दे, नहीं वो गलत है। कैसे गलत है? या तो आप नहीं रखते और फिर कहते, तब हम भी विरोध में आते कि नहीं कैसे कर दिया। गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें, ये चीज है। खैर, बाकी देखिए, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है। पाकिस्तान ने अपने लिए मौत का रास्ता खुद चुना है। पाकिस्तान 75 ईयर से उस रास्ते पर बढ़ रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि वहां की आवाम जो है मैक्सिमम वो जाहिल है, बेसिर पैर की बातें करती है। इस वीडियो में भी आपको नजर आ गया होगा, बेसिर पैर की बातें करती है। तो जब बेसिर पैर की बात करने वाले लोग होंगे तो नेता तो कुछ भी कह दें, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो चल क्या रहा है, वो कह क्या रहे हैं। मैंने किसी पाकिस्तानी रैली में ये कहते हुए नहीं सुना कि हमें नई यूनिवर्सिटीज चाहिए। किसी पाकिस्तानी रैली में मैंने ये प्रोटेस्ट रैली में ये कहते हुए नहीं सुना कि हमें कॉलेजेस चाहिए अच्छे। किसी पाकिस्तानी रैली में नहीं कहा कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमें अच्छी चाहिए, किसी में नहीं सुना। हर जगह या तो मजहबी रैली होगी या फिर ये चोर है, वो डकैत है, उसको उतार दो, इसको फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे कभी तो अपनी बेहतरी के लिए सड़क पर उतरो। लाहौर कोर कमांडर का घर जला दिया, क्या बेहतरी थी? पॉलिटिक्स में जलाया। कभी तो सड़क पर इस बात के लिए प्रोटेस्ट होता कि जी हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें फैक्ट्रीज चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। कभी तो इसके लिए उतरो यार तुम लोग सड़कों पर। लेकिन नहीं, वो क्यों उतरेंगे जी? चलिए, अच्छा है। मिलता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।